काजल को अपने काले रंग की वजह से अपने ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी नैन्सी का रंग गोरा था, इसलिए सब उसकी ही तारीफ करते थे। उनकी सास कलावती कहती थी कि नैन्सी बहू, तुम पर तो सारी साड़ियाँ सुंदर लगती है क्योंकि तुम्हारा रंग गोरा है और इसकी वजह से तुम पर सारे रंग खिल जाते हैं। तभी नैन्सी कहती है कि और नहीं तो क्या माँ जी, अमन भी तो दिखने में सुंदर है, बिल्कुल अपनी भाभी पर गया है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और कलावती से कहती है कि माँ जी, मैंने यह साड़ी कल अमन भैया की बारात में पहनने के लिए सोची थी। तभी कलावती कहती है कि अरे बहू, तुम तो कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो नैन्सी बहू पर जचते हैं। कलावती की यह बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी कि वह नैन्सी और काजल दोनों में फर्क करती थी। काजल हमेशा सोचती थी कि मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो इस घर की अच्छी बहू होने का फर्ज हमेशा निभाया है, फिर भी वह हमेशा मुझे ही नीचा दिखाती है। अगले दिन सभी शादी में पहुंचते हैं। अमन नैन्सी से कहता है कि भाभी, आप मेरी एक मदद करेंगी, कोशिश कीजिएगा कि सुरमा भराई की रस्म के बाद काजल भाभी कैमरे में ना आ पाए, वरना मेरी शादी की एल्बम के फोटोज और शादी की वीडियो खराब हो जाएगी। तब नैन्सी कहती है कि चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। उसी समय काजल वहां आती है और कहती है कि बुआ जी ने मुझे सुरमा भराई के रस्म के लिए भेजा है, अगर देवर जी सुरमा लगवा लेते। तभी नैन्सी बोल पड़ती है कि देवर जी को प्यास लगी है, उनके लिए एक गिलास पानी ला कर दो। ऐसा कहकर नैन्सी काजल को पानी लाने के लिए भेज देती है। बारात की भीड़ में नैन्सी सुरमा भराई की रस्म कर देती है और सारे मेहमानों के साथ अपनी फोटो खिंचवा लेती है। इतनी देर में काजल वहां आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह अपने पति से कहती है, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैं बारात के साथ नहीं चल पाऊंगी। वह गाड़ी में बैठ जाती है। तब तो काजल अपने आंसुओं को छुपा लेती है, लेकिन तब से काजल बहुत उदास रहने लगी। एक दिन सुबह काजल कलावती से कहती है कि माँ जी, मैं सब्जियां लेने बाजार में जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल जाती है। जाते जाते वह सोचती है कि मैं घर से तो निकल आई हूँ, लेकिन अब वापस घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। घर जाते ही मुझे वापस उनके ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर वह जा ही रही होती है कि उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि आओ, काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। काजल सोचती है कि क्यों ना एक बार वह वहाँ चली ही जाए। तभी वह अंदर झांकती है तो उसे दिखाई देता है कि अंदर तो शीशे ही शीशे रखे हैं। तब वह अंदर जाती है और उसे एक औरत बोलती है कि आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। काजल पूछती है कि बाहर जो आपने लिखा है क्या वह सच है? तब वह औरत बोलती है कि काली से गोरी कर दूंगी तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं है? तब काजल जवाब देती है कि नहीं, मुझे मेरा रंग बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे इस रंग का मजाक उड़ाती है। मैं अब तंग आ गई हूँ, मुझे सुंदर और गोरा रंग चाहिए, मेरी मदद कीजिए। तब माया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जादुई शीशे में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई शीशे का जादू हर अमावस्या की रात के लिए खत्म हो जाएगा। अगर उस रात किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम दोबारा कभी गोरी नहीं हो पाओगी, तुम फिर से अपने काले रूप रंग में आ जाओगी। फिर माया काजल को उस जादुई शीशे के अंदर भेज देती है। कुछ ही देर बाद काजल उस शीशे से बाहर आती है तो देखती है कि काजल का काला रंग गायब हो गया। काजल बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी सुंदर बन गई, अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती ही रह जाएंगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गोरा रूप रंग पाकर काजल बहुत खुश हो जाती है। सभी मोहल्ले वाले काजल को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि कलावती की बहू इतनी सुंदर कैसे हो गई? यह तो चांदी जैसी गोरी हो गई, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अब तो लगता है कि इससे सुंदर मोहल्ले में कोई है ही नहीं। काजल जब खुद के ही घर जाती है तो उसकी सास और नैन्सी उसे पहचानते भी नहीं है। वे कहते हैं कि हाँ, किससे मिलना है? तब काजल कहती है कि माँ जी, मैं काजल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। तब कलावती कहती है कि तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तुम तो बाजार गई थी या दूसरे लोग से फिर जन्म लेके आई हो? तब नैन्सी कहती है कि काजल, ऐसा कौन सा चिराग मिल गया जिसने तुम्हारी पूरी काया ही बदल दी? तब काजल कहती है कि आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? जब रंग काला था तब आप परेशान थे और अब गोरा रंग हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब भी आप दोनों परेशान हो। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। नैन्सी भाभी, जब आप पुलाव बनाओगे तब थोड़े मटर ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छीलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी तो प्रेस करना, मेरे को शाम को एक पार्टी में जाना है। कलावती नैन्सी से बोलती है कि ये कोमल बहू ही है ना, कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई? जिसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी, आज तो वह 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ कैसी लगी हुई है? तब कलावती बाहर खड़े लोगों से पूछती है कि क्या काम है आपको? तब उनमें से एक बोलती है कि मैंने सुना है आपकी बहू काले से गोरी हो गई है, हमें भी तो दिखाइए आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वह इतनी सुंदर बन गई। तब नैन्सी उनसे बोलती है कि यहाँ पर कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। तब वे लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद काजल वहां आती है और बोलती है कि माँ जी, कौन था? मुझे आवाज आई, मुझे लगा कि कोई मुझसे मिलने आया है। तब कलावती बोलती है कि मोहल्ले वाले आए थे, देखने आए थे कि तूने ऐसा कौन सा जादू किया है जो तेरा रंग काले से गोरा हो गया। तब काजल बोलती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आने देते। वैसे भी आज कुछ न्यूज़ चैनल वाला को मैंने बुलाया है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू के लिए वे लोग आते हैं और काजल से पूछते हैं कि मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? तब काजल इसका जवाब देती है कि मैं एक रंग से उब गई थी, इसलिए मैंने अपना रंग बदलने का सोचा। न्यूज़ चैनल वाले पूछते हैं कि वैसे आपने आगे के बारे में क्या प्लान किया है? मॉडलिंग करना चाहती हैं क्या? काजल बोलती है कि अगर मौका मिला तो जरूर करूंगी। नैन्सी और कलावती काजल के बदलते हाव भाव से बहुत परेशान थे। जब काजल अपने पति सुबोध से बोलती है कि सुबोध जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाया है, आप चल रहे हो ना? तभी यह सब बातें नैन्सी सुन लेती है और मन ही मन सोचती है कि ये महारानी तो पार्टी अटेंड करेगी और मैं घर में बैठी घर का सारा काम करती रहूं। मैं तो किसी बहाने से अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। यहाँ तो सासू माँ के साथ घर में काम कर करके मैं पिस जाऊंगी। अगली सुबह नैन्सी अपनी माँ के बीमारी के बहाने अपने पति के साथ अपने मायके जाकर बैठ जाती है। सुबोध को किसी काम से शहर जाना होता है। काजल का पति सुबोध काजल से कहता है कि मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, जल्दी से नहीं आ पाऊंगा, तो पीछे से तुम माँ का ख्याल रखना। काजल खुश होकर कहती है कि अच्छा है, सुबोध भी घर पे नहीं है और भैया भाभी भी घर नहीं है। आज अमावस्या की रात है, मेरे असली रूप में रहूंगी आज मैं, तो जल्दी जल्दी से सो जाती हूँ
और माँ जी भी जल्दी सो जाती है तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह तो मुझे अपना सुंदर रूप वापस मिल ही जाएगा। काजल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि अच्छा है माँ जी जल्दी सो गई, मेरे असली रंग वापस आ रहा है, मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं, मेरा मुंह भी पहले जैसा ही काला होने लग रहा है। लगता है जादुई शीशे का जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी उसे अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह भाग के बाहर जाती है। वह देखती है कि कलावती के सीने में दर्द हो रहा है और वो नीचे फर्श पर गिरी है। काजल ही मन सोचती है कि लगता है कि माँ जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। काजल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर जाती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में काजल यह भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उससे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती काजल का असली रूप रंग देख लेती है। काजल रोकर कलावती को सारी बातें बताती है। कलावती कहती है कि मेरी प्यारी बहू, गलती हो गई हमसे, तेरा मन तो बहुत साफ है, तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने तेरा असली रंग देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा और इस सब का कारण मैं हूँ। काजल रोते हुए कलावती से कहती है कि माँ जी, आपसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई काजल की तारीफ करता था। काजल को भी समझ आ गया था कि शीशा सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर होता है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।